पाकिस्तान के आइन में मुजव्वज़ा तरामीम आइनी पैकेज में क्या है और इस पर मुखालफत क्यों? आइनी तरामीम के लिए कितने नंबर्स दरकार है? हुकूमत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर हुकूमत आइनी तरमीम का मुसव्वदा क्यों छुपा रही है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत तारीख की बदतरीन आइनी तरामीम करने जा रही है और अदलिया को कंट्रोल करने के लिए पार्लिमानी रिवायात को पैरों तले रौंदा जा रहा है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी आइनी तरामीम का मुसव्वदा छुपा रही है, जबकि हुकूमत के पास आइनी तरामीम के लिए 2/3 अक्सरियत भी नहीं है। PTI के अराकीन को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके खिलाफ पार्लियामेंट में मुज़ाहमत भी की जाएगी। पाकिस्तान के पार्लियामान में आइनी पैकेज पेश किए जाने का इम्कान है, ताहम वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक मुजव्वज़ा कानून साजी की हर शिक पर हुकूमती और अपोजिशन जमातों के साथ जारी मुशावरती अमल की वजह से इसमें ताख़ीर हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत को इस आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। इस वक्त हुकूमत के पास आइनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए मतलूबा तादाद पूरी नहीं है। आइनी तरमीमी बिल में आखिर ऐसा क्या है? हुकूमती ज़राए का कहना है कि पहले तो आइनी तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र में 3 बरस के इजाफे से मुतल्लिक था, मगर पीपल्स पार्टी खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ के बायस अब आइनी तरमीमी बिल को वसी किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान आइनी कोर्ट के क़याम की हिमायत कर रहे हैं, इसलिए आइनी तरमीमी बिल में आइनी कोर्ट के क़याम की तजवीज़ को भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मिसाक जमहूरियत मुआहदे में आइनी मामलात के लिए आइनी कोर्ट के क़याम की शिक भी शामिल थी। आइनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती की तजावीज़ भी ज़ेर गौर है। नई अदालत का मकसद आइनी मुकदमात और मुफाद आमा के मुकदमात को अलग अलग करके अदालत उज़्मा पर बोझ कम करना बताया जाता है। आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी को बाइख्तियार बनाने के लिए तरामीम भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। आइनी अदालत में आइन के आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। आइनी अदालत की तश्कील में 4 सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आइनी अदालत में सूबों की तरफ से आइन की तशरीह के मामलात भी ज़ेर गौर आ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी की मौजूदा बुनियाद को तब्दील करके नया तरीक़ाकार लाने की तजवीज़ है, जिसके तहत चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 जजेस के नाम सामने आएंगे, जिनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का इख्तियार पार्लिमानी कमेटी को होगा। मज़कूरा तजवीज़ पर इत्तेहादियों खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत की जा रही है। अब तक जिन नुकात पर इत्तफाक हुआ है, इसकी रोशनी में आइनी तरमीमी बिल को महतमी सूरत देकर पार्लिमान में पेश किया जाएगा। कई रोज से मुल्क में ये चहमगुइयाँ की जा रही हैं कि हुकूमत अदालती इस्लाहात का इरादा रखती है। इनमें मुल्क के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा समेत आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजावीज़ भी शामिल हैं। इसके साथ साथ आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और जजेस की तैनाती से मुतल्लिक पार्लिमानी कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील भी ज़ेर गौर है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के सरबराह बैरिस्टर गौहर ने इन इस्लाहात को गैर आइनी तरामीम करार दिया है। उनका कहना है कि आइनी पैकेज के जरिए अदलिया के इख्तियारात को कम करने की भरपूर कोशिश की मजम्मत की जाएगी। पाकिस्तान के 1973 के आइन में अब तक 25 मरतबा तरामीम हो चुकी हैं। आइनी माहिरीन के मुताबिक आइनी तरामीम का बिल दोनों ऐवानों से अलहदा 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर कराना लाजिम होता है। हुकूमत को सेनेट में आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 और कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार होते हैं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 55 है, जिसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3 अरकान शामिल हैं। सेनेट से 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को मज़ीद 10 वोट दरकार हैं। अगर हुकूमत ANP के 3, नेशनल पार्टी के 1 और मुस्लिम लीग काफ के 1 रुकन का वोट लेने में भी कामयाब हो जाए तो आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए बाकी 5 अरकान दरकार होंगे।
हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम फेक के 5 अरकान की हिमायत हासिल करके ऐवान में दरकार वोट पूरे कर सकती है, मगर JUI ने ताहाल अपने वोट आईनी तरमीम के हक में डालने का फैसला नहीं किया। इसी तरह कौमी असम्बली में इस वक्त हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69, MQM 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के 4, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। सब मिलाकर ये तादाद 213 बनती है। इस तरह हुकूमत को कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मजीद 12 अरकान के वोट दरकार होंगे। माहिरीन के मुताबिक अगर JUI की हिमायत हासिल कर भी ली जाए तो फिर भी हुकूमत 2/3 के लिए दरकार अदद पूरे नहीं कर सकती। कौमी असम्बली में JUI अरकान की तादाद 8 है। इसकी हिमायत हासिल करने के बाद भी हुकूमत को मजीद 4 अरकान की हिमायत दरकार होगी। अपोजिशन नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, PTI हिमायत याफ्ता 8,000 अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 8, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एक रुकन दरकार हैं। 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए हुकूमत को 4 आज़ाद अरकान से हिमायत हासिल करना होगी, जो PTI की हिमायत से जीत कर आए हैं। आज़ाद अरकान से हिमायत हासिल करने से हुकूमत पर सियासी तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी लग सकता है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि पार्टी फैसले के खिलाफ वोट करने वाले अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। PTI की हिमायत से जीतने वाले जिन अरकान को आज़ाद समझा जा रहा है वो PTI के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के मुतालिक फैसले के तहत PTI में तहरीरी तौर पर शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और इस बारे में तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आगाह भी किया जा चुका है। JUI फेक की अहमियत बढ़ गई है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए JUI फेक के वोट इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम की हिमायत कर दें तो हुकूमत सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। अलबत्ता कौमी असम्बली में JUI फेक की हिमायत मिलने के बावजूद हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए मजीद 4 वोट दरकार होंगे। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ चंद रोज़ कबल अलहदा मुलाकातें कर चुके हैं। कौमी असम्बली के इजलास से कबल भी वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी कौमी टीम के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने किसी फ़र्द वाहिद की मुद्दत में तोसी के लिए तरमीम की हिमायत से इनकार किया है। यही बात मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी कर चुके हैं। ताहम JUI फेक के अमीर वजीर आज़म से कह चुके हैं कि तरमीम में मुसव्वदा आ जाए तो उसे देखकर हिमायत या मुखालफत से आगाह किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के अरकान कुछ भी बताने से गुरेज़ा हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास अभी मतलूबा नंबर पूरे नहीं हुए, इसलिए कौमी असम्बली के इजलास का वक्त बार बार तब्दील किया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुजव्वज़ा कानून साज़ी वसीतर अवामी मुफाद में की जा रही है। आईनी तरमीम का मकसद तेज़ और सस्ते इंसाफ की फराहमी है। उनका कहना था कि ये तासुर गलत है कि तरमीम किसी ख़ास शख्सियत के लिए है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि हुकूमत जुडिशल रिफॉर्म से मुतल्लिक भी बिल कौमी असम्बली में पेश करना चाहती है। वफाकी वज़ीर कानून के बकौल ऐसा इक़दाम अदलिया में इस्लाहात करने के साथ साथ ज़ेर इल्तवा मुकदमात फौरी निपटाने और आला अदलिया में चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की तैनाती का पैकेज भी शामिल है। ताहाल सरकारी तौर पर इन तरमीम का मुसव्वदा जारी नहीं किया गया। ताहम हुकूमती ज़राए की जानिब से आईनी तरमीमी बिल का जो मुसव्वदा शेयर किया गया, इसमें मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल की गई हैं। इस बिल में आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ किसी भी कानून साजी या बिल पर वोट देने वाले रुकने पार्लियामेंट का वोट गिनती में शुमार किया जाएगा। इसके अलावा आईनी अदालत बनाने का भी जिक्र किया गया है, जिसमें सिर्फ आईनी मामलात ही भेजे जाएंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जजेस की तैनाती से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी की फॉर्मेशन तब्दील करने की तजवीज़ भी लाई जा रही है। आईनी बिल में तजवीज़ दी गई है कि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान करेंगी। इसके बाद मुस्तकबिल में वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 3 जजों के नाम कौमी असम्बली की कमेटी
3 सीनियर जजों के नाम चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 दिन पहले वजीर आजम भेजेगा। जजों की तकर्री के लिए बनाई गई कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी के अरकान की इंतखाब कौमी असम्बली का स्पीकर पार्लिमानी पार्टियों की सीटों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए करेगा। इसके अलावा आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल तजवीज़ की गई है और इस अदालत को जज की तकर्री 3 साल के लिए की जाएगी। हुकूमत का ये दावा है कि आईनी अदालत बनाने का मकसद साइलिन को रिलीफ फराहम करना है। जजेस की तैनाती से मुतल्लिक मौजूदा सिस्टम में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल किसी भी शख्स को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करने की मंजूरी देती है तो इसको हतमी मंजूरी के लिए आला अदालतों में तैनाती से मुतल्लिक कायम की गई पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया जाता है। इस कमेटी के अरकान से मुतअद्दिद बार इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि इस मुहिम में इनका किरदार रबर स्टैम्प के बराबर है, क्योंकि अगर वो जुडिशल कमीशन की तरफ से भेजे गए किसी भी शख्स के नाम पर एतराज़ करते हैं तो उन्हें तहरीरी तौर पर कमीशन को इस बारे में आगाह करना होगा और इसके साथ साथ सबूत भी देना होंगे। ताहम इन एतराज़ात और सबूतों के बारे में हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे, जिनमें से एक जज को चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात किया जाएगा, जिसकी मियाद 3 साल रखने की तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाबुल खैरी की दरख्वास्त पर जो फैसला दिया था, इसके मुताबिक सबसे सीनियर जज को ही मुल्क का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में इसका मुकम्मल तौर पर इतलाक नहीं हो रहा, जिसकी हालिया मिसाल लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तैनाती है। सीनियरिटी में चौथे नंबर पर जज जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया था। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से अज़खुद नोटिस लेने की इख्तियारात वापस लेने और एक हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में तबादला करने की तजवीज़ भी शामिल है। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ है। मिसाक़ जमहूरियत में वादा किया गया था कि इंसाफ की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने इन मुमकिना इस्लाहात की भरपूर मुखालफत की है। पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अरकान रोज़ाना ये दावा करते हैं कि वो आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर वो अपनी इस बात से मुकर जाते हैं। उनका कहना है कि ये आईनी तरमीम लाने का माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो असम्बली मुतनाज़ा हो वो कैसे आईनी इस्लाहात कर सकती है और ना ही हुक्मरान इत्तेहाद के पास आईनी तरमीम लाने के लिए नंबर पूरे हैं। इनकी हिमायत तो खुलकर इस आईनी तरमीम की मुखालफत करेगी और ज़म में उन्होंने अपने अरकान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है कि वो इस आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। उनके मुताबिक अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा, जिसके तहत एक तो इनके वोट शुमार नहीं किए जाएंगे और दूसरा ये कि इनकी पार्लिमान की रुकनीत भी ख़त्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 63A से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर अक्सरियत राय से ये फैसला दिया था कि पार्लिमानी लीडर की हिदायत के बरक्स कोई भी रुकन अगर पार्लिमानी कानून साजी में वोट देगा तो ना तो इसका वोट शुमार होगा बल्कि इनकी असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म हो जाएगी। इस अदालती फैसले के खिलाफ हुकूमत ने नज़रसानी की अपील दायर कर रखी है, जिसको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इमरान खान जेल में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान ये कह चुके हैं कि हुकूमत मुल्क के मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून साजी करने जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी जमात को एहतजाज की कॉल देंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब का भी कहना है कि बज़ाहिर ये आईनी तरमीम पर्सन स्पेसिफिक लगती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इन तरमीम पर अमल दरामद इस आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद आला अदलिया में आने वाले जजेस पर लागू करती है तो फिर तो ठीक है, वरना ऐसे हालात में ये तरमीम मुतनाज़ा होंगी। मुल्क के हालात नॉर्मल नहीं है, इसमें ना चाहते हुए भी मामला इस तरफ जाएगा कि हुकूमत ये तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए लेकर आ रही है। जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब का कहना था कि हुकूमत के बहुत से हसास मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और ऐसे हालात में आईनी पैकेज लाने से मुल्क में हालात मामूल पर आने की बजाय मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना था कि वो पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी के हक में नहीं है। मुल्क में आईनी तरमीम पर नंबर्स गेम्स का दिलचस्प खेल एक बार फिर जारी है। ताहाल हुकूमत आईनी तरमीम का मुसविदा
वफाकी काबीना और पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस वक्त हुकूमती एजेंडा यही दिखाई दे रहा है कि किस तरह अपने मनपसंद जजेस का तकर्रुर इनके हाथ में आ जाए ताकि अपनी पसंद के फैसले करवाने में आसानी हो। मगर जहां तक मुल्क की बाकी जमातों का ताल्लुक है तो वो इससे मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि ये आईनी तरमीम फ़िलहाल मुमकिन नहीं। और माहिर एस्ट्रोलॉजिस्ट का भी कहना है कि दिसंबर तक आईनी तरमीम होना मुमकिन दिखाई नहीं देता और ऐसा कुछ नहीं होगा।